नमस्कार पायनियर्स, स्वागत है आपका पाई जीसीवी ज्ञान चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ बेहद महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और जरूरी होने वाला है। इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे पाई नेटवर्क के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े नए अपडेट्स के बारे में, जो कोसासी द्वारा गिटहब रिपॉजिटरी में अपडेट किए गए हैं। इसके साथ ही हम समझेंगे पाई नेटवर्क की लेयर्स, जो पूरी तरह से ऑफिशियल व्हाइट पेपर पर आधारित है, और साथ ही बात करेंगे स्टेलर के लेटेस्ट वर्जन 25 के बारे में, जो पाई नेटवर्क के भविष्य के लिए काफी अहम माना जा रहा है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको पाई नेटवर्क से जुड़ी सच्ची और काम की जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके अपनी राय बताएं और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल न भूलें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी जरूरी अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैंने अपना टेलीग्राम चैनल लिंक दिया है, जहां मैं पाई नेटवर्क और रियल अडॉप्शन से जुड़ी सच्ची खबरें और अपडेट्स शेयर करता हूं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें। वहां आप अपने सवाल और समस्याएं दोनों खुलकर रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। चलिए दोस्तों, अब सबसे पहले चलते हैं कोसासी की गिटहब रिपॉजिटरी पर। यहां आने के बाद दोस्तों, सबसे ऊपर हमें एक फाइल दिखाई देती है जिसका नाम है स्टेलर पाईकॉइन एसडी के। दोस्तों, सबसे पहले हमें इसी फाइल को ओपन करना है। जैसे ही हम इसे ओपन करते हैं, यहां हमें एक फाइल दिखाई देती है पाईकॉइन के नाम से। दोस्तों, यह बहुत जरूरी पॉइंट है क्योंकि यह फाइल सिर्फ 16 घंटे पहले ही अपडेट की गई है। अब दोस्तों, हमें इसी पाईकॉइन वाली फाइल को ओपन करना है। जैसे ही हम इसे ओपन करते हैं तो यहां हमें एक और फाइल दिखाई देती है जिसका नाम है cargo.toml। दोस्तों, अब जैसे ही हम इस cargo.toml फाइल को ओपन करते हैं, यहीं पर हमें असली पाईकॉइन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलता है। अब चलिए दोस्तों, बहुत आसान भाषा में समझते हैं कि यह कोड आखिर कह क्या रहा है। सबसे पहले दोस्तों, इस कॉन्ट्रैक्ट का नाम दिया गया है पाईकॉइन कॉन्ट्रैक्ट, यानी साफ तौर पर यह एक पाईकॉइन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। इसका वर्जन बताया गया है 1.0.0, मतलब ये इसका पहला स्टेबल और ऑफिशियल वर्जन माना जा सकता है। इसके बाद दोस्तों, इसमें लिखा है एडिशन 2026। इसका सीधा सा मतलब यह है कि यह कॉन्ट्रैक्ट आने वाले भविष्य को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, यानी यह कोई पुराना या टेस्ट लेवल का कोड नहीं है। लेखक के तौर पर यहां कोसासी का नाम दिया गया है, जो पहले से पाई नेटवर्क और स्टेलर से जुड़े डेवलपमेंट में एक्टिव माने जाते हैं। डिस्क्रिप्शन में साफ लिखा है कि यह गॉडहेड नेक्सस पाईकॉइन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है और इसे एक हाई टेक स्टेबल कॉइन के रूप में बताया गया है जो सोरोबन प्लेटफॉर्म पर काम करेगा। इसका लाइसेंस MIT है, मतलब यह ओपन सोर्स है और इसे डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और साथ ही रिपॉजिटरी का लिंक भी दिया गया है ताकि कोई भी डेवलपर इसे खुद जाकर वेरीफाई कर सके। अब दोस्तों, आगे बढ़ते हैं लाइब्रेरी सेक्शन की तरफ। यहां बताया गया है कि यह कॉन्ट्रैक्ट किस तरह के फॉर्मेट में बनेगा। यह खास तौर पर वेब असेंबली के लिए तैयार किया गया है, जो स्टेलर के सोरोबन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में इस्तेमाल होता है। अब दोस्तों, सबसे जरूरी पार्ट आता है डिपेंडेंसी सेक्शन। यहां सबसे पहले सोरोबन SDK का इस्तेमाल किया गया है, यानी यह कॉन्ट्रैक्ट सीधे स्टेलर ब्लॉकचेन पर चलने के लिए बनाया गया है। इसके बाद सेरडे नाम की लाइब्रेरी है जिसका काम होता है डेटा को सुरक्षित और सही तरीके से संभालना, मतलब पाईकॉइन के डेटा में कोई गड़बड़ी ना हो। इसके बाद इस्तेमाल किया गया है SHA-3, जो एक बहुत ही मजबूत हैशिंग सिस्टम है। यह यहां पाई के मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से जोड़कर सिक्योरिटी देने के लिए दिखाया गया है। फिर दोस्तों, इस्तेमाल किया गया है बिग इंटीजर लाइब्रेरी, जिसका मतलब है कि यह कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़े और हाई प्रिसीजन नंबर को भी संभाल सकता है। और आखिर में रैंडम लाइब्रेरी दी गई है, जिसका मतलब है कि यह सिस्टम अपने आप कुछ फैसले ले सकता है, यानी इसमें ऑटोमेशन और इंटेलिजेंट बिहेवियर की झलक मिलती है। अब दोस्तों, फीचर सेक्शन में बताया गया है कि यह कॉन्ट्रैक्ट टेस्टिंग और डेवलपमेंट दोनों के लिए तैयार है।
इसके बाद दोस्तों एक बहुत ही खास चीज दिखाई देती है, बिल्ड स्क्रिप्ट। यह स्क्रिप्ट खुद से यह चेक करती है कि फाइल में कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुई। अगर कोई बदलाव होता है तो यह खुद को रोक भी सकती है और खुद को फिर से सही भी कर सकती है। यहां पाई के बहुत बड़े नंबर का इस्तेमाल करके फाइल की वेरिफिकेशन की जा रही है, जो यह दिखाता है कि सिक्योरिटी को बहुत सीरियसली लिया गया है। अगर कुछ गलत होता है तो यह सिस्टम खुद को दोबारा बिल्ड करने की कोशिश करता है। तो दोस्तों कुल मिलाकर यह कोड साफ तौर पर यह इशारा करता है कि पाई कॉइन को सिर्फ एक नॉर्मल क्रिप्टो की तरह नहीं, बल्कि एक हाई लेवल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और स्टेबल सिस्टम के रूप में डिजाइन किया जा रहा है, जो स्टेलर की सोरोबन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं पाई नेटवर्क की लेयर स्ट्रक्चर की, जो पूरी तरह से ऑफिशियल व्हाइट पेपर पर आधारित है। दोस्तों सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि पाई नेटवर्क को सिर्फ एक कॉइन या ऐप की तरह डिजाइन नहीं किया गया है। पाई नेटवर्क को एक पूरा डिजिटल इकोनॉमी सिस्टम बनाने के लिए इसे कुल 7 लेयर में डिवाइड किया गया है। अब चलिए दोस्तों एक एक करके इन 7 लेयर को बहुत आसान भाषा में समझते हैं और यह भी जानते हैं कि ये लेयर मिलकर पाई नेटवर्क की नींव को इतना मजबूत कैसे बनाती हैं। पहली लेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर। दोस्तों यह पाई नेटवर्क की सबसे नीचे और सबसे मजबूत लेयर है। इसे आप पाई नेटवर्क की नींव समझ सकते हैं। इस लेयर में सर्वर, नेटवर्क, डेटाबेस और नोड्स आते हैं। पाई नेटवर्क में खास बात यह है कि इसके नोड्स आम लोगों के कंप्यूटर और लैपटॉप पर चलते हैं, यानी पाई नेटवर्क किसी एक कंपनी या सर्वर पर निर्भर नहीं है। पायनियर्स खुद नोड चलाकर नेटवर्क को सुरक्षित बनाते हैं। इसका फायदा यह है कम बिजली खर्च होती है, पर्यावरण को नुकसान नहीं होता और नेटवर्क ज्यादा सुरक्षित और डिसेंट्रलाइज्ड बनता है। यही वजह है कि पाई नेटवर्क खुद को ग्रीन और सस्टेनेबल ब्लॉकचेन कहता है। दूसरी लेयर, प्रोटोकॉल लेयर। दोस्तों अब बात करते हैं उस लेयर की जो ट्रांजैक्शन को सही या गलत तय करती है। पाई नेटवर्क स्टेलर के कंसेंसस सिस्टम पर आधारित है, जिसे कहा जाता है फेडरेटेड बाइजेंटाइन एग्रीमेंट। इसका मतलब यह है कि यहां माइनिंग मशीनें नहीं, बल्कि भरोसे के नेटवर्क के आधार पर ट्रांजैक्शन कंफर्म होते हैं। इस लेयर की वजह से ट्रांजैक्शन बहुत तेज होते हैं, फीस बहुत कम होती है और कोई भी आम यूजर इसमें भाग ले सकता है। यही सिस्टम पाई नेटवर्क को बिटकॉइन जैसी एनर्जी खपत से अलग बनाता है। तीसरी लेयर, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लेयर। दोस्तों अब आते हैं उस लेयर पर जो पाई नेटवर्क को असली पावर देती है। इस लेयर में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और डी एप्स काम करते हैं। पाई नेटवर्क यहां स्टेलर की सोरोबन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, जिसमें रस्ट लैंग्वेज में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि पाई नेटवर्क पर मार्केट प्लेस, गेम्स, पेमेंट सिस्टम और बिजनेस एप्स सब कुछ बनाया जा सकता है। यानी पाई नेटवर्क सिर्फ कॉइन नहीं, बल्कि एक पूरा डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म बन रहा है। चौथी लेयर, सर्विस लेयर। दोस्तों यह लेयर पाई नेटवर्क को असली दुनिया से जोड़ती है। इस लेयर में पेमेंट, डिजिटल बैंक एक्सचेंज और रोजमर्रा की सर्विसेज आती हैं। यही वो लेयर है जहां पाई कॉइन का इस्तेमाल सामान खरीदने, सेवाएं लेने और डिजिटल पेमेंट में होता है। इस लेयर में केवाईसी का रोल भी बहुत जरूरी है, ताकि सिस्टम सुरक्षित रहे और फेक अकाउंट्स को रोका जा सके। पांचवीं लेयर, इंटरऑपरेबिलिटी लेयर। दोस्तों यह लेयर पाई नेटवर्क को बाकी ब्लॉकचेन से जोड़ने का काम करती है। इसका मतलब यह है कि पाई नेटवर्क अकेला नहीं रहेगा, बल्कि स्टेलर, रिपल और दूसरे नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो सकेगा। इससे एसेट ट्रांसफर आसान होता है, ग्लोबल यूज बढ़ता है और पाई नेटवर्क एक बंद सिस्टम नहीं रहता। यही लेयर पाई नेटवर्क को ग्लोबल लेवल पर फैलाने में मदद करेगी। छठी लेयर, एप्लीकेशन लेयर। दोस्तों यही वो लेयर है जिसे आम यूजर रोज इस्तेमाल करता है, जैसे पाई ऐप, पाई ब्राउजर, पाई वॉलेट और पाई के अंदर चलने वाले ऐप्स। यहीं से यूजर माइनिंग करता है, पेमेंट करता है और डिजिटल इकोनॉमी का हिस्सा बनता है। यह लेयर इतनी आसान बनाई गई है कि कोई भी इंसान बिना टेक्निकल नॉलेज के पाई नेटवर्क का इस्तेमाल कर सके। सातवीं और आखिरी लेयर, गवर्नेंस और कम्युनिटी लेयर। दोस्तों यह लेयर पाई नेटवर्क की आत्मा है। इस लेयर में कम्युनिटी को फैसला लेने की ताकत दी जाती है। भविष्य में नेटवर्क के अपडेट, रूल्स और बदलाव कम्युनिटी वोटिंग से तय होंगे।
इससे पाई नेटवर्क किसी एक कंपनी का नहीं बल्कि पूरी कम्युनिटी का नेटवर्क बनेगा। कुल मिलाकर दोस्तों, पाई नेटवर्क की ये सातों लेयर मिलकर एक ऐसा मजबूत सिस्टम बनाती हैं जो सिक्योर है, तेज है, कम खर्च वाला है और आम लोगों के लिए बनाया गया है। यही वजह है कि पाई नेटवर्क को सिर्फ एक क्रिप्टो नहीं बल्कि एक फ्यूचर डिजिटल इकोनॉमी सिस्टम कहा जा रहा है। अब बात करते हैं स्टेलर का लेटेस्ट वर्जन 25 और पाई नेटवर्क से उसका कनेक्शन। दोस्तों, बहुत सारे लोग ये नहीं समझ पाते कि पाई नेटवर्क बार बार स्टेलर से क्यों जोड़ा जाता है। इसका जवाब हमें स्टेलर के लेटेस्ट वर्जन 25 में साफ दिखाई देता है। चलिए इसे भी बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले समझिए, स्टेलर वर्जन 25 आखिर है क्या। दोस्तों, स्टेलर एक ऐसा ब्लॉकचेन है जो खास तौर पर फास्ट पेमेंट, लो फीस और ग्लोबल ट्रांजैक्शन के लिए बनाया गया है। अब स्टेलर का वर्जन 25 इसी सिस्टम का एक बड़ा टेक्निकल अपग्रेड है। इस वर्जन में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, नेटवर्क स्पीड और सिक्योरिटी तीनों को काफी मजबूत किया गया है। स्टेलर वर्जन 25 में क्या खास है? दोस्तों, इस वर्जन में सबसे बड़ा फोकस है सौरोबान स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पर। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पहले से ज्यादा स्टेबल, फास्ट और डेवलपर फ्रेंडली हो चुके हैं। इसका सीधा फायदा पाई नेटवर्क जैसे प्रोजेक्ट को मिलता है, क्योंकि पाई नेटवर्क इसी सौरोबन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। स्पीड और स्केलेबिलिटी में बड़ा बदलाव। दोस्तों, वर्जन 25 के बाद नेटवर्क पहले से कहीं ज्यादा तेज ट्रांजैक्शन प्रोसेस कर सकता है। इसका मतलब यह है कि जब लाखों पायनियर्स एक साथ पाई कॉइन इस्तेमाल करेंगे तो भी नेटवर्क स्लो नहीं पड़ेगा। यही चीज पाई नेटवर्क को फ्यूचर रेडी बनाती है। सिक्योरिटी लेवल और ज्यादा मजबूत। दोस्तों, इस वर्जन में वैलिडेशन और कंसेंसस और ज्यादा सुरक्षित बनाए गए हैं। मतलब फेक ट्रांजैक्शन, डबल स्पेंडिंग और नेटवर्क अटैक को रोकना अब और आसान हो गया है। यही सिक्योरिटी पाई नेटवर्क की लॉन्ग टर्म वैल्यू को सपोर्ट करती है। पाई नेटवर्क को इससे क्या फायदा होगा दोस्तों? अब सबसे जरूरी सवाल कि पाई नेटवर्क को स्टेलर वर्जन 25 से क्या फायदा मिलेगा। सबसे पहला फायदा मजबूत स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम। दूसरा फायदा तेज और सस्ता ट्रांजैक्शन। तीसरा फायदा ग्लोबल पेमेंट सिस्टम से जुड़ाव। और चौथा फायदा रियल वर्ल्ड अडॉप्शन की तैयारी। इसका सीधा मतलब दोस्तों, पाई नेटवर्क कोई अलग थलग प्रोजेक्ट नहीं है। यह एक ऐसे मजबूत ब्लॉकचेन सिस्टम के ऊपर धीरे धीरे तैयार किया जा रहा है जो पहले से टेस्टेड और ग्लोबल लेवल पर इस्तेमाल हो रहा है। यही वजह है कि डेवलपर्स और टेक्निकल लोग पाई नेटवर्क को लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट मानते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं पाई नेटवर्क की बहुत बड़ी अपडेट की। दोस्तों, यहां एक बात बहुत साफ होकर सामने आती है। स्टेलर के इस नए अपग्रेड और रिलीज के बाद पाई नेटवर्क अब 28 तारीख की तरफ मूव कर सकता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि इस जानकारी को ऑफिशियल सोर्स से सपोर्ट मिल रहा है। अब चलिए दोस्तों, इसे पूरा और आसान तरीके से समझते हैं। स्टेलर प्रोटोकॉल 25 यानी स्टेलर एक्स-रे अपग्रेड। दोस्तों, स्टेलर नेटवर्क पर प्रोटोकॉल 25 नाम का एक बहुत बड़ा अपग्रेड आने वाला है। यही स्टेलर नेटवर्क पाई नेटवर्क की टेक्निकल रीढ़ की हड्डी माना जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि स्टेलर में जो भी बड़ा बदलाव होगा उसका सीधा असर पाई नेटवर्क पर भी पड़ेगा। वोटिंग डेट्स क्यों है इतनी जरूरी? दोस्तों, इस अपग्रेड को एक्टिव करने के लिए स्टेलर नेटवर्क पर वोटिंग होने वाली है। सबसे पहले टेस्टनेट वोटिंग 7 जनवरी 2026 को होगी। इसका मकसद होता है कि सब कुछ सुरक्षित माहौल में टेस्ट किया जाए और कोई टेक्निकल दिक्कत सामने ना आए। इसके बाद मेननेट वोटिंग 22 जनवरी 2026 को होगी। यही वो दिन होगा जब इस अपग्रेड को लाइव नेटवर्क पर एक्टिव करने का फैसला लिया जाएगा। इसका पाई नेटवर्क से सीधा कनेक्शन। दोस्तों, पाई नेटवर्क स्टेलर कंसेंसस प्रोटोकॉल पर ही आधारित है। इसका मतलब यह है कि स्टेलर की सिक्योरिटी, स्पीड और एफिशिएंसी में जो भी सुधार होगा वह अपने आप पाई नेटवर्क को भी मजबूत बनाएगा। यही वजह है कि टेक्निकल लोग इस अपग्रेड को पाई नेटवर्क के लिए गेम चेंजर मान रहे हैं। पायनियर्स को क्या फायदा मिलेगा? अब दोस्तों, सबसे जरूरी सवाल कि इस अपग्रेड से आप जैसे पायनियर्स को क्या फायदा होगा। सबसे पहला फायदा, प्राइवेसी पहले से ज्यादा मजबूत होगी। मतलब ट्रांजैक्शन ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद बनेंगे। दूसरा फायदा,
स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और तेज होंगे, जिससे पाई नेटवर्क पर बनने वाले एप्स और सर्विसेज ज्यादा स्मूथ चलेंगी। तीसरा फायदा, ट्रांजैक्शन सस्ते और फास्ट होंगे। जैसे जैसे पाई नेटवर्क मेननेट की तरफ बढ़ेगा, यह बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा। चौथा फायदा, ग्लोबल अडॉप्शन को सपोर्ट मिलेगा। 60 मिलियन से ज्यादा पाइनियर्स के साथ पाई नेटवर्क अब बड़े लेवल पर इस्तेमाल के लिए तैयार होगा। ट्रांसपेरेंसी और भरोसा। दोस्तों, यह वोटिंग प्रोसेस पूरी तरह ट्रांसपेरेंट होती है। वैलिडेटर्स वोट करते हैं और पूरा डेटा ऑफिशियल स्टेलर प्लेटफॉर्म पर ट्रैक किया जा सकता है। इससे यह साफ होता है कि यह कोई अफवाह या सोशल मीडिया की बात नहीं, बल्कि एक टेक्निकली प्लान किया गया अपग्रेड है। इसका सीधा मतलब क्या निकलता है दोस्तों? अगर हम सब कुछ जोड़कर देखें तो एक बात साफ है, स्टेलर प्रोटोकॉल 25 पाई नेटवर्क के लिए एक मजबूत टेक्निकल ग्रीन सिग्नल की तरह है, और इसी वजह से 28 तारीख को लेकर कम्युनिटी में इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है। यह अपडेट पाई नेटवर्क को ओपन मेननेट रियल यूटिलिटी और ग्लोबल यूज की तरफ एक बड़ा कदम आगे बढ़ाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो काम का लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके अपनी राय और सवाल हमारे साथ शेयर कीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि पाई नेटवर्क से जुड़ी हर बड़ी और सच्ची अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में हमारा टेलीग्राम चैनल लिंक दिया गया है, जहां पाई नेटवर्क और रियल अडॉप्शन से जुड़ी लेटेस्ट और ऑथेंटिक जानकारी शेयर की जाती है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नई जानकारी और एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखें।